हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउस इज नॉट अ होम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर ऑथर का घर जल जाता है, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका सुसाइड करने का भी मन करता है। तो चलो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑथर अपने पुराने स्कूल और अपने पुराने दोस्तों को बहुत मिस करते हैं। वो जब इस नए स्कूल के अंदर आते हैं तो उन्हें ये स्कूल अपने पुराने स्कूल से डबल साइज का लगता है, मतलब दुगना बड़ा होता है उनके पुराने स्कूल से। उनके जो पुराने दोस्त थे वो दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। वो कभी कभी अपने पुराने टीचरों से भी मिलने जाया करते थे, तो उनके जो पुराने टीचर थे वो उनको यही सलाह दिया करते थे, बेटा जरा इधर उधर की एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान बटाया करो। तो ये सारी चीज़ें सुनकर ऑथर थोड़ा नॉर्मल फील करा करते थे। एक दिन की बात है, संडे की शाम की, कि ऑथर अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे, अपना होमवर्क कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो यहीं पर क्या होता है, उनको अपने घर के अंदर से धुआं उठते हुए दिखता है, वहाँ से स्मोक आ रहा होता है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई नॉर्मल सी ही चीज़ होगी, लेकिन जब वो देखते हैं सीलिंग की तरफ तो वो धुएं का काला बादल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये देखकर ऑथर अपनी माँ के साथ अपने घर के फ्रंट यार्ड, मतलब बाहर अपने घर के चले जाते हैं। उनका पूरा घर आग की लपटों से घिर चुका था। वो भागे भागे डर के मारे जाते हैं अपने नेबर्स के पास। अंकल अंकल, आंटी आंटी, जरा फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दो, हमारे घर में आग लग गई है, प्लीज अंकल प्लीज आंटी जल्दी कॉल कर दो। और फटाफट उनके नेबर्स फायर डिपार्टमेंट वालों को बुला लेते हैं। तभी ऑथर देखते हैं उनकी माँ को अंदर जाते हुए घर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। वो भागकर अपने घर के अंदर जाती हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हैं। फिर वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश करती हैं उनके जो हस्बैंड के लेटर्स और पिक्चर्स होते हैं उनको लेने के लिए। ऑथर उनके पीछे जाते हैं, लेकिन जो फायरमैन होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा अंदर मत जाओ, तुम यहीं पर रुको। जो ऑथर की माँ होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, लेकिन और वो डॉक्यूमेंट्स लेके या फिर पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए अंदर वहीं पर रहती हैं। फायरमैन जो होते हैं उसको ऑथर को फटाफट एक कंबल से रैप कर देते हैं और गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं। कुछ ही देर के अंदर ऑथर ये देखते हैं कि जो उनकी माँ होती हैं वो भी वापस आ गई हैं और उनको जो ट्रक था उसके अंदर, जो फायर ट्रक था उसके अंदर उन्हें बिठाया गया है ऑक्सीजन मास्क के साथ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्मोक इनहेल कर ली थी। तो इस वजह से उन्हें थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उनके मुंह पे मास्क लगा दिया गया था। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ऑथर के पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जो उन्हीं के साथ उस घर के अंदर रहती थी। लेकिन ऑथर इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब इंसिडेंट के बीच में अपनी बिल्ली के बारे में भूल ही गए थे और उनकी बिल्ली अभी तक उन्हें ना ही बाहर दिखी थी ना ही उनके पास थी उनकी बिल्ली। तो उन्हें लगा कि उनकी बिल्ली तो गई काम से। 5 घंटे बाद जब आग शांत हो जाती है और जो उनका पूरा घर था वो कंप्लीटली बर्न्ड हो जाता है, मतलब पूरा जल जाता है घर, ऑथर को उनकी बिल्ली फिर भी नहीं दिखती। वो रोने लग जाते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, उनको दुख होने लग जाता है, लेकिन फायरमैन उनको फिर भी अलाउ नहीं करते उधर जाने के लिए कि जाकर वो अपनी बिल्ली को देख के आ पाएँ। उनको बड़ा दुख रहता है, वो इसी चीज़ को सोच सोच कर रोते रहते हैं। ऑथर की मदर उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे ले जाती हैं रात भर के लिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह तो थी नहीं। अब ऑथर ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में चलती रहती हैं कि अब तो मेरा पूरा घर जल गया, मेरे कपड़े जल गए, मेरी बुक्स जल गई, अब क्या होगा। ये सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। जब वो अपने स्कूल जाते हैं अगले दिन तो वो अपनी एक पुरानी ड्रेस और एक भी उनके पास शूज़ नहीं होते, तो वो विदाउट शूज़ के स्कूल जाते हैं। ना ही उनके पास कोई बुक होती है और ना ही कोई होमवर्क होता है। ये सारी चीज़ें बिना कुछ कैरी करे वो स्कूल में चले जाते हैं और उनको ये लगता है कि मैं कहीं सबसे बिल्कुल अलग ना लगूं। और वो यही चीज़ सोचते सोचते बोलते हैं अपने दिमाग के अंदर कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सबसे अलग नहीं लगना चाहता, मैं सबके जैसा
लगना चाहता हूँ और प्लीज़ भगवान मुझे उठा ले, मैं तो मरना चाहता हूँ, मैं तो दुखी हो गया हूँ इस ज़िंदगी से। ये सारे थॉट्स ऑथर के दिमाग में आ रहे होते हैं बार बार। ऑथर जब स्कूल से अपने घर की तरफ पहुँचते हैं तो जो उनका पुराना सामान होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो एल्बम्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं जो चीज़ें बची हुई होती हैं। और उनको ऑथर को बार बार अपनी बिल्ली की ध्यान आता है और वो बड़ा ही दुखी हो जाते हैं अपनी बिल्ली के बारे में सोचकर। ऑथर जब पहुंचते हैं अपने पुराने घर की तरफ तो वो ये देखते हैं कि जो उनका पुराना घर था वो प्रॉपर्ली क्लीन हो गया है, वहाँ से क्लियर हो गई हैं चीज़ें, और जैसे तैसे कर कर अब जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके घर से भी उन लोगों को शिफ्ट होना था, उसकी मदर को, तो वो वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। ऑथर जब अपने पुराने घर को देखते हैं तो उनको बहुत चीज़ें ध्यान आने लग जाती हैं पुरानी। वो ये ध्यान करते हैं कि कैसे जो उनकी बिल्ली थी वो उनकी गोद में आ जाया करती थी और उनके पास आकर सो जाया करती थी। अब एक दिन ऐसा होता है कि जब ऑथर नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर जाते हैं सब लोगों को पता चल जाता है जो भी इंसिडेंट ऑथर के साथ हो रखा होता है, जो उनके मतलब बुक्स वगैरह और जो घर जल गया होता है। तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब कलेक्ट कर लेते हैं अपना जो भी उनके पास सामान होता है, कपड़े हो गए और आपकी बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं और ऑथर को सरप्राइज़ करने की कोशिश करते हैं। उसको जिम्नेजियम के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं ऑथर के टेबल के ऊपर बहुत सारी ऐसे आइटम रखे थे न्यू भी, जैसे नोटबुक्स, क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए रखी थी। ये सारी चीज़ें देखकर ऑथर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें रोना आ जाता है और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि चलो यार लोगों ने कम से कम मेरी प्रॉब्लम को समझा तो सही, मेरे को मतलब ये तो नहीं समझा कि मैं बड़ा अजीब सा हूँ, मैं सबसे अलग सा हूँ। तो और कुछ इनमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आज तक ऑथर से बात भी नहीं करी थी और जो ना ही ऑथर को ज़्यादा जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी हेल्प करी। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। ऑथर को ये लगता है कि चलो यार सारी चीज़ें तो बढ़िया चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनके दिमाग में बार बार रहती है वो यही है कि मेरी जो बिल्ली है वो कहाँ पर होगी। अब क्या होता है, ऑथर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं अपने पुराने घर की तरफ। जब वो अपने पुराने घर के पास में खड़े हुए होते हैं तभी उनके पास एक वूमेन आती है, एक औरत आती है और उसके हाथ में एक बिल्ली होती है। अब सोचो वो किसकी बिल्ली हो सकती है। वो ऑथर से आकर पूछती है क्या ये तुम्हारी बिल्ली है बेटा? तो ऑथर बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और जो बिल्ली होती है वो फटाक से छलांग लगाकर ऑथर की गोद में आकर आ जाती है और बैठ जाती है। ऑथर ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो ऑथर के फ्रेंड होते हैं वो भी उनको हग करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो ये सारे इंसिडेंट हो रखे होते हैं ऑथर को, इन सब इंसिडेंट्स के बाद और बहुत टाइम के बाद इतना खुशी मिलती है, इतना खुश होते हैं और वो पुराना जो दुख होता है, जो भी पुराना सौरो होता है, उन सब चीज़ों को वो भूल कर अब उनको काफ़ी अच्छे लगना लग जाता है और भगवान को भी थैंक करते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड, मतलब लोगों ने उनकी इतनी हेल्प करी, उनके साथ लोग इतने दयावान बने, उनकी तरफ लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इन सब चीज़ों के लिए वो भगवान को भी थैंक करने लग जाते हैं। यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी से आपको मॉरल यही मिलता है कि अगर एक बारी बुरा टाइम आएगा तो एक बारी अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। एग्ज़ाम अगर एक बारी ख़राब जाएगा तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी बारी अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है तो उनके तो बेटा हर बारी एग्ज़ाम ख़राब जाएंगे। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फटाफट और भी वीडियोज़ देख लें।